बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब। कल इतनी हाइप क्रिएट की, इतनी गर्मा गर्मी थी इंडियन मीडिया पर, गोदी मीडिया पर, कि शायद इंडिया अभी हमला करने वाला है पाकिस्तान पर। और ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी प्रिकॉशंस लेनी थी, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी थी, और वो उसने ली होगी। लाजमी डिफेंस के जो हमारे जवान हैं बिल्कुल जाग रहे हैं। और आज सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इस बात का सबूत है, और वो यकीनन इंडिया के साथ वो के मामलात को देख रही है कि वो किस हद तक आगे जाते हैं। जिस हद तक आगे जाएंगे उस हद तक पाकिस्तान जाएगा, इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है। ये जो मेजर गोबर आर्या और जनरल बख्शी, आपने देखा कि कुत्तों की तरह चीख रहे थे, ये दे वर बार्किंग लाइक अ डॉग। पीसफुल लिविंग का तकाजा यह है कि टॉलरेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बर्दाश्त ज़्यादा होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। और इंडिया की डिप्लोमेसी का तकाजा ये है कि बांग्लादेश जैसा मुल्क, जो उन्होंने आज़ाद करवाया था पाकिस्तान से, वो भी उनके ख़िलाफ़ हो गया है और वो उनके साथ रहने को तैयार नहीं है। और हसीना वाजिद को, वो एक पपेट को, इंडिया जिसको बांग्लादेश के अवाम अपना दुश्मन समझते हैं, उसको पनाह दे रखी है दिल्ली में। और पहलगाम में जो वाक़या हुआ है वो आपने देखा कि वहाँ पे जो हुसैन, आदिल हुसैन नाम का जो बंदा मुसलमान शहीद हो गया, मर गया दहशतगर्दी अटैक में। ये कौन है भाई? आपके यहाँ इतनी तहरीकें चल रही हैं, आज़ादी की, सेपरेशन की तहरीकें चल रही हैं, सेपरेटिस्ट हमलावर मौजूद हैं, दे आर कैरिंग गन्स, तो वो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरे ये है कि आपने इतना कुछ जुल्म किया है वहाँ पे, 370 ख़त्म करके, और फिर ज़मीन पे कब्ज़े के, ख़रीदारी के इख्तियारात भी ले लिए कि जी कोई भी आकर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई भी ज़मीन ख़रीद सकता है। ज़ाहिर है जो कश्मीर के चार्टर, पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में कोई नहीं गैर कश्मीरी ज़मीन ख़रीद सकता, कोई नहीं ख़रीदता। कश्मीरी हैं जो कि अपना हुकूक रखते हैं, अपनी चीज़ें ख़रीदते हैं, बेचते हैं, वगैरह वगैरह। तो जनाब, इंडस बॉर्डर ट्रीटी 1960 सितंबर, इन फैसिलिटेशन विद वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल IBRD ने ये फैसिलिटेट किया था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट अंडर द चार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये समझ लीजिए वर्ल्ड बैंक, आलमी बैंक। इसके तहत अब क्या होगा, इन्होंने ट्रीटी ख़त्म कर दी है कि ये अबियंस में डाल दो, मअतल कर दो। मअतल करने के बाद ये क्या चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने तकरीबन कोई 11 प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में। इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन हेल्ड कश्मीर, समझ लीजिए अब आप। यहाँ पर किशन गंगा और अटल, एक 330 मेगावाट का और एक 800 मेगावाट का वो प्रोजेक्ट आ गया, और मज़ीद बनाने का इन्होंने ऐलान कर दिया उड़ी में और दीगर इलाक़ों में। उस पानियों को इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलसल, जिस पानी पे इनका हक़ नहीं है। इतना हक़ है जितना कि वर्ल्ड बैंक ने ट्रीटी में दिया हुआ है कि इतने मिलियन फीट आप इस्तेमाल कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं है। और 80% 90% से ज़्यादा पानी पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ख़ुद पानी के इशू का शिकार है, मुश्किलात हैं पाकिस्तान में, पानी कम है दरियाओं में। ये कोई नेचर का प्रिंसिपल है, नेचर का उसूल है। अल्लाह चाहे तो उसको बढ़ा सकता है, बिल्कुल बढ़ा सकता है। पानी की क्वांटम थ्रू रेन्स एंड ग्लेशियर्स बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसकी मैनेजमेंट क्या है, दैट इज़ द पॉइंट। कि आपने चनाब, झेलम और दरिया सिंध, ये वेस्टर्न रिवर्स कहलाते हैं, और ईस्टर्न में ब्यास, रावी, ब्यास एंड सतलुज। और आपने देखा कि वहाँ पे 2 जगहों पर, दरियाए रावी में भी और सतलुज पर भी, फ़िरोज़पुर के मकाम पर, इन्होंने अपना एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ कि जब जी चाहेंगे वो खोल देते हैं पानी और फिर बंद कर देते हैं। आपको याद होगा कि ये इसी शख्स ने, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो गुजरात का कातिल है, जिसके बारे में बिलावल भुट्टो ने कहा था कि गुजरात का कसाई है, बूचर ऑफ गुजरात, तो इसी शख्स ने कहा था कि मैं पाकिस्तान को बूंद बूंद से तरसा दूंगा। तो पाकिस्तान के अवाम को समझना चाहिए कि ये एक ऐसी साजिश है जो आपके पड़ोस में तैयार हुई है, और वो अपनी साजिश में अपनी प्लानिंग कर रहा है, अपनी साजिश पे अमल दरामद के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। और कितने प्रोजेक्ट्स हैं ये आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ कि भाई ये 10-11 जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कौन कौन से हैं। सलाल है, बागली हार है, उड़ी है, छोटक है, नीमो बाजो है, किशन गंगा है, ठीक है जी, पाखाल दल है, मियार है,
लोअर कालानाई ये है, और एटल, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान ने उस पर एतराज़ किया। और अब उन्होंने करना क्या है, सस्पेंड करने के बाद मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, इन्होंने किशन गंगा के रिजर्वायर को बढ़ाना है। और किशन गंगा के रिजर्वायर को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि ये जो अल्टीमेटली हमारे यहाँ झेलम चनाब में जो पानी आता है उसकी क्वांटम कम किया जाएगा, उसकी मकदार कम की जाएगी। ये समझना चाहिए। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स मैं समझता हूँ बिल्कुल मौजूद है। ये जो सक्सेना है जो तकरीबन 6 साल ये जो इंडिया के वाटर कमिश्नर रहे हैं, उनका कहना यह है कि हमारे ऊपर आर्टिकल 12 के तहत जो सेक्शन है इसकी इंडस वाटर ट्रीटी की वो इसलिए अप्लाई नहीं होगी कि वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 62 के तहत इसको रिप्यूडिएट करने का इख्तियार भी इंडिया को हासिल है, यानी इसको ख़त्म करने का इख्तियार भी हासिल है। और वियना कन्वेंशन के तहत ही इसको इंटरप्रेट किया जाएगा, यानी 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी का जो इंटरप्रिटेशन है, जो इसकी तौज़ीह है, जो इसकी तशरीह है, और वो करेगा। इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। अच्छा, ये वाक़या पहलगाम का जो हुआ है जिसमें 25 बंदे शहीद हो गए, इंतकाल कर गए, और उसमें एक मुसलमान भी था, मर गए। मुसलमान ये जो थे एक थे, बाकी 25 हिंदू थे जो भी थे, और कुछ ज़ख्मी हैं। तो ये इस किस्म के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं, आइंदा भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। फिर इन्होंने क्या करना है पाकिस्तान पर तो आप हमला करने का सोच नहीं सकते, आप पे तपड़ ही नहीं है। ये जो जनरल बख्शी और गुरु वारिया गोबर शोबर जो ये बातें करते हैं, ये अपने आवाम के लिए कंजम्पशन के लिए तो बेहतरीन है। जो मर्ज़ी कहते रहें अपने आवाम के लिए, हम भी कहते हैं, आप भी कहते रहें, लेकिन हमारे लोगों में एक सेंस प्रीवेल फिर भी करती है। पाकिस्तान के अवाम में एक सेंस फिर भी प्रीवेल करती है। यहाँ पे पढ़ा लिखा तबका है, इवन गैर पढ़े लिखे तबके हैं, वो नहीं चाहते इंडिया के साथ जंग हो, बिल्कुल नहीं चाहते। वही चाहते हैं कि पीसफुल लिविंग हो और बैठ के मसलों का हल निकाला जाए। आपने कश्मीर में कब्ज़ा कर लिया, अब आप कहते हैं जी हमने पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, उसको भी लेना है। भाई ले लेना, आपके हाथ किसने रोके में, आ जाएँ आप लेने के लिए। फिर देखते हैं कि आपके हाथ और टांगें कैसी तोड़ी जाती है, आपके सर कैसे भूने जाते हैं। ये सब ऐसी यानी आवाम के कंजम्पशन के लिए आप लंबी लंबी लंतरानियाँ करते हैं बैठे हुए। कोई सेंस प्रीवेल होनी चाहिए, कोई सेंस प्रीवेल। आई थिंक शायद कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो इसको समझेगी और बीजेपी के हाथ रोकने की कोशिश करेगी, नहीं तो डिज़ास्ट्रस यानी रास्ते पे जा रहा है मोदी। ये रीजन के लिए सबसे बड़ा, यानी ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमी ऑफ पीस इन द रीजन, वेरी पावरफुल एनिमी इन द रीजन, लेकिन अपना ही सर तोड़वा लेगा ये, अपने हाथ पांव तोड़ाएगा, अपने आवाम को नुकसान पहुँचाएगा। आपको चाइना से पिटना याद है ना, कैसे पिटाई होती है आपकी। जाएं उसके साथ पंगा लेना, प्रेसिडेंट जी के साथ जाकर। आप प्रेसिडेंट यूनुस से नहीं कुछ कर सकते, यू कैन नॉट इवन कि भी आप बांग्लादेश के साथ जाकर कुछ काम कर सकें। फर्रुखा बराज का मसला आपने कितने अरसे तक रोक रखा था, याद है आपको। उस शर्क़ी मगरबी पाकिस्तान एक थे और पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा था कि फर्रुखा बराज के मसले को, और उसमें भी वर्ल्ड बैंक ने कोई ख़ास किरदार अदा नहीं किया था। और यहाँ पे इवन किशन गंगा में और नीलम के मामले, ये आप मुसलसल पानी के जो कीमती तरीन ज़राए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसमें आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत खेल खेल रहे हैं, और इसका नुकसान रीजन को होगा, इसका नुकसान अमन को होगा, इसका नुकसान आवाम को होगा। 1 अरब 44 करोड़ आप हैं, 25 करोड़ हम लोग हैं पाकिस्तान, और 20 करोड़ हमारे बांग्लादेश हैं, यानी 45 करोड़ तो हम ही लोग हैं, और 44 करोड़ 1 अरब 44 करोड़ आप हैं। तो आपका बाप ऊपर बैठा हुआ है 1 अरब 40 करोड़ रुपए, 40 करोड़ बंदे लेकर, जिसको चाइना कहते हैं, और फिर रीजन में आपके साथ कोई भी नोबडी इज़ हैप्पी। तो आपको ये जो आरएसएस का जो नैरेटिव है एंटी मुस्लिम, इसी की बुनियाद पर आप 3 दफ़ा इलेक्शन लड़के बैठ गए इख्तियार में, एंड यू हैव टू पे अ कॉस्ट। पाकिस्तान की
नेशनल सिक्योरिटी हुकाम प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग कॉल की हुई, उस पर डिस्कशन की है आज इस सूरत हाल में, तो आपके सामने यकीनन डिटेल शाम तक पहुंच जाएंगी। तो ये वो मामलात हैं जिस पर पाकिस्तान के अवाम को समझना और सोचना। आपको प्रो डेवलपमेंट, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अप्रोच देख ली है, पानी के मसले पर आपने अप्रोच देख ली, अच्छी तरह देख ली है कि उनमें और नेशनलिस्टों में फ़र्क ही नहीं है। बिलावल शुड हैव इमर्ज्ड एज अ नेशनल लीडर, बट ही हैज़ फेल्ड। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़ फेल्ड टू इमर्ज एज अ नेशनल पार्टी। जिसको पंजाब ने 3 बार 4 बार इख्तियार में बिठाया, उसके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, बात करें बैठ कर। अब लीडरशिप आप पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर फैसला करें। आखिर पानी का स्टोरेज तो करना होगा, आप डैम नहीं होंगे, स्टोरेज करना होगा आपको। डैम्स के आप खिलाफ है। अगर डैम्स इतने ही नुकसानदेह होते तो इंडिया क्यों डैम्स पे डैम बनाया जा रहा है? अभी मैंने आपको गिनकर नाम बताए हैं कितनी जगह पे डैम्स बना रहे हैं वो। उनके अपने जो डैम्स हैं इंडिया में वो अलग हैं, ये कंट्रोवर्शियल लैंड पे डैम्स बना रहे हैं। आप एक भी डैम नहीं बनाना चाहते, आप डैम नहीं बनाना चाहते। लोअर अपेरियन की बात कर रहे हैं तो अपर की भी बात करें ना, अपर का भी तो राइट है, ये बात है। आप कच्ची कैनाल की वो डिनाई करने के बाद बलूचिस्तान के राइट को डिनाई कर रहे हैं। कैसे आप, यानी पॉलिटिकल आपका एक्यूमन है, कैसी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है आपकी? ये वो सवालात हैं जो लोग पूछ रहे हैं। आप, मैं अभी लाहौर में था, मैंने लोगों से बातचीत की, अंदाज़ा हुआ कि ये जो अप्रोच है हमारे यहाँ सूबा सिंध के अंदर वो गलत है। आपको बैठना होगा, बैठ के मसले हल करने होंगे, और यही काम बलूचिस्तान के लोगों को भी हल करना होगा। बलूचिस्तान के लोगों को जो है ये जो दहशतगर्द जो थोड़ी सी तंजीम है, इसको मैनेज करना होगा, आवाम को मैनेज करना होगा विद द हेल्प ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस। इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर सिंध या बलूचिस्तान या किसी भी जगह पर अलहदगी पसंदों के अंदर कोई यानी सोच है कि हम इंडिया से मदद लेकर आज़ाद हो जाएंगे, तो बांग्लादेश आपके सामने बहुत बड़ा क्लासिकल केस है, केस स्टडी। आप इसको स्टडी करें बांग्लादेश को। बांग्लादेश ने मगरबी पाकिस्तान की गलत पॉलिसियाँ थी, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। उनके साथ बैठ के उन्होंने रहना पसंद नहीं किया। एक जंग हुई, सिविल वॉर हुई, लोग लड़े पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, इंडिया ने मदद की, मुक्ति बाहिनी बनाई गई, पाकिस्तान टूट गया। फिर उसके 1971 से लेकर 2024 तक क्या हुआ? 55 साल के बाद, 55 साल के बाद ही उनको अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, हमने गलत फैसला किया था पाकिस्तान से अलहदगी का। और अकेले वो रह नहीं सकते, उनको भी पाकिस्तान और चाइना की सपोर्ट की ज़रूरत है, नहीं तो इंडिया उसको खा जाएगा। वो मगरमच्छ है, रीजन का मगरमच्छ। इट्स अ वेरी बिग एलिगेटर और क्रोकोडाइल व्हाटएवर यू से। ये तो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस और जो भी हमारी जैसा भी पॉलिटिकल सेटअप है, अगरचे रिग्ड इलेक्शंस के नतीजे में ये आया है, बट दे आर देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और सिक्योरिटी फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस, दे आर वेरी मच अलाइव टू द सिचुएशन। और आपने देखा होगा इस दौरान में मैं एक जुमला बताता हूँ, आदिल राजा नाम का कोई बंदा है, लंदन में बैठता है, रिटायर्ड मेजर है। उसने इतनी बड़ी बकवास की है जो कि किसी ज़माने में जियो ने बकवास की थी इसके कसाब, अजमल कसाब के मसले पर। पैरेलल बिल्कुल उसका ड्रॉ कर सकते हैं आप कि आदिल राजा ने ये कहा कि जनाब अली वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पहलगाम का वाक़या कराया। बेवकूफ़ हो तुम, गधे हो बहुत बड़े, तुम ही जैसे तो आस्तीन के सांप हैं, और कौन है? मारे आस्तीन किसको कहा जाता है? तुम ही हो आदिल राजा, तुमसे बड़ा पाकिस्तान को दुश्मन कौन होगा? तुम में और मोदी में कोई फ़र्क नहीं है। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल। इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए। और मेरा जो टिकटॉक अकाउंट है उसको देखिए, वो कितना है, थाउजेंड्स के अंदर उसके फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह, उसके लाइक्स भी 200,000 के करीब है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम।